मित्रों, आप सभी को तो पता है, हमारी गाय माता को सनातन धर्म में अपनी माता के समान रखा गया है। तो मित्रों, गाय को रोटी खिलाने का सबसे उत्तम समय क्या है? इस पर गहन चर्चा करते हैं दोस्तों। गाय को रोटी खिलाने का जो महत्वपूर्ण सही समय और सही तरीका है, वह आपको जान लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा समृद्धि हो, सफलता हो। मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, आज का विषय बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। मित्रों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें। गांव शिवपुर अपनी हरियाली, शुद्ध हवा और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु थे और प्रकृति व जीवों के प्रति प्रेम रखते थे। इसी गांव में एक युवक अर्जुन रहता था, जो पढ़ाई में होशियार था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कई बार सरकारी नौकरी की परीक्षा दी, पर असफलता हाथ लगी। एक दिन निराश होकर अर्जुन गांव के मंदिर में गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी मेहनत बेकार क्यों जा रही है? मेरी राह क्यों कठिन हो गई है? मंदिर के पुजारी बाबा रमेशानंद ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जब भाग्य साथ न दे तो कुछ पुण्य कर्म भी करने चाहिए। क्या तुम रोज गाय को रोटी खिलाते हो? अर्जुन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बाबा ने उसे समझाया, गाय को रोटी खिलाने से कई बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक महान सेवा है। तुम एक सप्ताह तक सुबह उठकर पहली रोटी गाय को खिलाओ और फिर देखो चमत्कार। अर्जुन को यह सलाह थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे बाबा की बातों पर विश्वास था। अगले दिन वह मां से कहकर एक रोटी बनवाता है और गांव की गौशाला में जाकर गाय को खिलाता है। जैसे ही गाय ने रोटी खाई, अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा भर रही हो, लेकिन उसने इसे संयोग मानकर ध्यान नहीं दिया। तीसरे दिन जब अर्जुन रोटी लेकर गौशाला पहुंचा, तो एक बूढ़ी गाय उसके पास आकर प्रेम से उसके हाथ चाटने लगी। अर्जुन को बहुत अच्छा लगा, लेकिन तब भी उसने इसे कोई विशेष संकेत नहीं माना। उस रात उसे एक सपना आया। एक सफेद गाय उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, धैर्य रखो। सातवें दिन जब अर्जुन मंदिर से लौट रहा था, तो गांव के एक बड़े व्यापारी मालचंद सेठ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, सुना है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। मेरी बेटी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है, क्या तुम उसे पढ़ा सकते हो? अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसके कर्म उसे सही दिशा में ले जा रहे हैं। अब अर्जुन रोज सुबह गाय को रोटी खिलाता और शाम को मालचंद सेठ की बेटी सौम्या को पढ़ाता। कुछ ही महीनों में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन अर्जुन को एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर से पढ़ाने का प्रस्ताव मिला। वह अब गांव के बच्चों को अर्जुन को अब यकीन हो गया था कि बाबा रमेशानंद सही कह रहे थे। गाय को रोटी खिलाने से उसकी किस्मत बदल गई। गांव में अब वह डॉक्टर अर्जुन के नाम से जाना जाने लगा। उसने संकल्प लिया कि वह हर गरीब मरीज का इलाज करेगा और साथ ही एक गौशाला भी खोलेगा, जहां बेसहारा गायों को रखा जाएगा। जब अर्जुन का नाम बड़े डॉक्टरों में शामिल हुआ, तो एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, डॉक्टर साहब, आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफलता मेहनत से मिलती है, लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करते हैं, तो भाग्य खुद आपके दरवाजे खटखटाने आता है। गाय को रोटी खिलाना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। जब आप किसी भूखे प्राणी का पेट भरते हैं, तो आपके जीवन की नकारात्मकता खुद ब खुद समाप्त होने लगती है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि छोटे छोटे पुण्य कर्म भी जीवन बदल सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपके YouTube चैनल के लिए इस तरह की प्रेरणादायक कहानियां हो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। चाहें तो इस पर एक वीडियो भी बना सकते हैं। गाय को रोटी खिलाने के धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से कई फायदे बताए गए हैं। यह न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकता है। आइए जानते हैं इसके मुख्य लाभ। हिंदू धर्म में गाय को मां का स्थान दिया गया है।
उसे रोटी खिलाने से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होने की मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से शुक्र, राहु और शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गाय को भगवान श्री कृष्ण और शिवजी से जुड़ा माना जाता है, इसीलिए उनकी सेवा करने से ईश्वरीय आशीर्वाद मिलता है। जिन लोगों के जीवन में पूर्वजों के दोष, पितृदोष होते हैं, वे नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाकर समाधान पा सकते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी जीव को भोजन कराते हैं तो मन शांत और प्रसन्न रहता है। रोजाना गाय को रोटी खिलाने से दयालुता और प्रेम की भावना बढ़ती है, जिससे गुस्सा और तनाव कम होता है। अच्छे कर्म करने से आत्मिक संतोष मिलता है, जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उकोय, रुकावटें दूर होती हैं। यदि किसी कार्य में बार बार असफलता मिल रही हो तो रोज गाय को रोटी खिलाने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 2. आर्थिक स्थिति में सुधार। गाय को आटे में गुड़ मिलाकर खिलाने से लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और धन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। 3. नौकरी और व्यापार में उन्नति। जो लोग व्यापार या नौकरी में परेशानी झेल रहे हैं, वे विशेष रूप से शुक्रवार को गाय की सेवा करें, इससे कार्यों में सफलता मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैज्ञानिक रूप से गाय के आसपास रहने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। 2. रोगों से बचाव। गाय का स्पर्श करने और उसकी सेवा करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे बीमारियां कम होती हैं। 3. गर्भधारण में सहायता। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही हो, वे गाय को रोटी खिलाकर और उसकी परिक्रमा करके लाभ पा सकती हैं। पारिवारिक सुख समृद्धि। एक घर में शांति बनी रहती है। यदि घर में कलह, अशांति या पारिवारिक विवाद हो रहे हों, तो नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाने से घर का माहौल सुधरता है। 2. संतान सुख में वृद्धि। जिन दंपतियों को संतान सुख में देरी हो रही है, वे विशेष रूप से सोमवार और गुरुवार को गाय को रोटी खिलाएं। 3. संतान का भविष्य उज्जवल होता है। यदि माता पिता अपनी संतान के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो वे नियमित रूप से गाय को रोटी खिलाएं। पहली रोटी गाय के लिए बनानी चाहिए, फिर बाकी परिवार के लिए। गाय को प्रेम से खिलाएं, उसे पीटना या जबरदस्ती खाना देने की कोशिश न करें। आटे की रोटी में गुड़, चना, घी या हरा धनिया मिलाकर खिलाएं। यह विशेष लाभकारी होता है। शुक्रवार और सोमवार को सफेद गाय को गुड़ मिश्रित रोटी खिलाने से विशेष फल मिलता है। रविवार को लाल गाय को गुड़ और गेहूं की रोटी देने से विशेष लाभ होता है। शनि दोष निवारण के लिए शनिवार को काली गाय को तेल लगी रोटी खिलाए। गाय को रोटी खिलाने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। यदि आप नियमित रूप से इस पुण्य कार्य को करते हैं, तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। तो मित्रों, आज आपको गाय माता के सभी रोटी खिलाने वाले फायदे के बारे में अवगत करा दिया है। मित्रों, आप सभी से एक मेरा लास्ट अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता अवश्य लिखें।